हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, और ये वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि ये कब तक होते हैं? प्रौढ़ावस्था तक। उसके बाद भी होते हैं, लेकिन यहाँ तक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसकी प्रौढ़ावस्था तक स्टेज है, लेकिन हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस तक, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कहाँ तक पूछता है? एडोलेसेंस तक। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेज, इसमें प्री नेटल स्टेज आता है, जिसको हम गर्भावस्था बोलते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आए ही नहीं, आ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये गर्भावस्था की जो अवधि होती है ना, ये गर्भाधान से ले जन्म तक होता है, यानी लगभग 9 महीने होता है। यानी जब से पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, पहले दिन से लेके जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए, तब तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में 3 उपावस्थाएं आती हैं, यानी अंडाणु अवस्था, जर्मिनल कहते हैं, यानी 0 से 2 सप्ताह जिसको बोलते हैं। जब बस एक एग फर्टिलाइज होके एक छोटा सा एग अंडाणु का रूप ले रहा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। जो 2 सप्ताह में पूरी तरह से बन जाता है, जिसके बाद प्रेगनेंसी का रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इम्ब्रियोनिक, इम्ब्रियोनिक उसे कहते हैं जब बच्चा 2 से महीने का हो जाता है, या आप कहेंगे कि हाँ, 1.5 महीने का। इसी में पता चलता है, बच्चे की पहली बार धड़कन पता चलती है। गर्भस्थ शिशु अवस्था जिसको फेटल कहते हैं, यानी कि 9 महीने सप्ताह से लेकर, यानी कि 9 सप्ताह से मतलब 2.5 महीने से लेके, और जब तक उसका जन्म न हो जाए, तब तक इसको हम क्या बोलते हैं? फेटल बोलते हैं। इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है? इसकी विशेषताएं। ठीक है। सभी अंगों का निर्माण शुरू होता है, यानी जब बच्चा पेट में होता है, तो सभी अंगों का निर्माण शुरू हो रहा होता है, सभी चीजें बन रही होती है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। तंत्रिका लिखा है, सॉरी, तंत्रिका हो गया यहाँ पे। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, यानी कि यहाँ पे दिमाग सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो हृदय धड़कना शुरू करता है। यानी सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बच्चे का सबसे पहले क्या बनता है, तो आप क्या कहेंगे? हार्ट बनता है। ठीक है। इसमें माँ का पोषण, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति आदि शिशु प्रभावित करते हैं। यानी अगर माँ का पोषण अच्छा नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, या मानसिक स्थिति यानी बहुत टेंशन वगैरह में होगी, तो ये सब कुछ उस बच्चे के ऊपर क्या डालता है? अपना प्रभाव डालता है। तो ये आपको समझ में आया कि पहला स्टेज गर्भावस्था का होता है, जिसको प्री नेटल स्टेज कहते हैं। ये गर्भ से लेके जन्म तक, यानी कि जब तक उसका जन्म जो है, लगभग 9 महीने मानते हैं। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, ये ये विकास की सबसे तेज अवस्था मानी जाती है। यानी इसमें शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें अनुवांशिक यानी हेरिडिटी, यानी वातावरण, इन्वायरमेंटल दोनों का प्रभाव होता है। यानी कि अंदर जो सारी चीजें बन रही है, उसमें हेरिडिटी, अनुवांशिकता, यानी माता पिता सबसे जो चीजें बन रही हैं, उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। उसको बाहर का एनवायरनमेंट कैसा मिला, एनवायरनमेंट कैसा से संबंध है, जैसे माँ का खाने पीने की चीजें, उस माँ का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, माँ मानसिक रूप से सही है या नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है, इफेक्ट करती है। दूस इतना आपको समझ में आया? अब चलिए चलते हैं सेकेंड। सेकेंड है सेस्या अवस्था, इन्फेंसी स्टेजेस को बोलते हैं, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक आ जाता है, यानी 0 से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। यानी आप सबसे पूछे थे कि इन्फेंसी सबसे तेज शारीरिक विकास किस स्टेज में होता है, तो क्या कहेंगे? इन्फेंसी में। बैठना, रेंगना, चलना सीखता है। अब खुद इमेजिन करके देखिए कि 2 साल तक ही बच्चा बैठना, रेंगना, चलना शुरू करता है, भाषा की शुरुआत करता है, यानी बोलना भी सीखता है। माता पिता से भावनात्मक लगाव बनता है, यानी माता पिता से के ऊपर शारीरिक रूप से डिपेंड होता है, और उसका जो भावनात्मक लगाव होता है, वो सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? माता पिता के
से होता है। इंद्रियों सेंस ऑर्गन का तीव्र विकास होता है, यानी अपने जो 5 ऑर्गन्स होते हैं सबको पता होगा, हमारी त्वचा, आंख, नाक, कान और हमारा मुंह, ये सारे होठ, ये सारी चीजों का विकास होता है। इन चीजों से वो क्या कर रहा होता है, सीख हो रहा होता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो शेष्यावस्था है वो पियाजे ने इस अवस्था को क्या कहा, तो इसी अवस्था को पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज कहा था। एरिक्सन ने क्या कहा था, ट्रस्ट वेरियर मिसट्रस्ट, यानी कि इसी अवस्था में वो विश्वास और अविश्वास करना सीखता है। अगर उसको विश्वास होगा तो वो आपसे हर एक चीज सीखेगा करेगा, नहीं होगा तो फिर वो एक जगह चुपके से बैठना स्टार्ट कर देगा। तो इस अवस्था में चाहिए कि माता पिता ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे के साथ विकास कर सके और विश्वास बना सके। परीक्षा सबसे लिखेगा, परीक्षा में आपसे पूछेगा सब सीखने की सबसे तेज गति किस अवस्था में है, तब क्या कहेंगे, शैशवावस्था, यानी इसी अवस्था में सबसे तेज गति से सीखता है। और सबसे तेज विकास किस अवस्था में हो रहा है, तब क्या कहेंगे, प्रीनेटल यानी गर्भावस्था में। अनुकरण अधिक करता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल अधिक करते हैं, यानी जो आप करेंगे उसी को देख के सीखेगा। आप नोटिस करेंगे कि जब वो देखेगा पापा कैसे बैग लेके ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वो भी वैसा नकल करेगा। मेरी मम्मी चूड़ियां पहनती है तो वो भी चूड़ी पहनेंगी, बिंदी लगाती है तो वो भी निकालेंगे, यानी हर एक चीज को इमिटेशन करके सीखने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमिटेशन स्टेज भी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड है पूर्व बालावस्था, अर्ली चाइल्डहुड अवधि। ये होता है 2 से 6 वर्ष तक। इसकी इसे प्ले एज भी कहा जाता है। प्ले एज इसलिए कहा जाता है कि 2 साल का बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है और वो अब दोस्तों के साथ खेलने लगता है। ठीक है, कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है, यानी वो चीजों को अपने दिमागी तौर पे सोचने भी लगता है। देखेंगे ना, गाड़ी है, अगर आप उसको एक छोटा सा गाड़ी या कुछ भी खरीद के देते हैं तो उसको वो खोल के पूरी तरह से, और उसको पता नहीं उसमें क्या ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, उसकी कल्पना शक्ति काफी अधिक होती है। भाषा का तेज विकास हो रहा होता है इस एज में, मतलब लगभग जो भी उसके परिवार में आस पड़ोस में भाषा बोली जा रही होगी वो बहुत तेजी से सीख चुका होता है और तेज से उसका विकास हो रहा होता है। वो खेल के माध्यम से सीखता है, यानी ज्यादातर प्ले एज है, इस बात से ध्यान रखिए। तो जब प्ले एज है तो ज्यादातर जो चीजें सीखेगा वो किस से सीखेगा, खेल के माध्यम से सीखेगा। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बहुत अधिक होती है, यानी कि उसको हर एक चीज जानना होता है। मम्मी ये क्यों होता है, पापा ये क्या है, मम्मी वो इतने सारे क्वेश्चन पूछेगा कि शायद बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं और मना भी करते हैं। जैसे आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, बच्चे वाला जो कौवे को बार बार पूछता है कि पापा ये कौन है, पापा ये कौन है, तो पापा कहते हैं बेटा कौवा है, कौवा है, कौवा है। और जब वही वृद्ध हो जाते हैं और जब बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कौन है, तो 2-3 बार बताने पर डांटने लगता है, तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, उसकी क्यूरियोसिटी यानी उसकी जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। हर एक चीज को, उसको कुछ भी पता नहीं होता है दुनिया में। एक नया शरीर और अपना मानसिक चीजें लेके आया है तो उसे हर चीज जानना होता है। वो हर चीज से अनजान होता है, इसलिए उसके अंदर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किस अवस्था में देखा जाता है, तब क्या कहेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड में देखा जाता है। ये सारी चीजें जो है ना, इसे प्ले एज कहा जाता है। जिज्ञासा बहुत अधिक होती है, भाषा का तेजी से विकास होता है। ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इन्हीं सारी चीजों से आप उसका जवाब देंगे। प्रमुख मनोवैज्ञानिक पियाजे ने इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा, एरिक्सन ने इनिशिएटिव एंड गिल्ट कहा, यानी कि अगर वो अच्छी संगति में रहेगा या अच्छा कार्य करेगा तो उससे कोई अगर अपराध नहीं होता है तो तो उससे अपराध होने के चांस कम हो गए। लेकिन अगर वही इस एज में उसके मन में कुछ ऐसी भावना बैठ गई या उसको अच्छे से प्यार नहीं मिला या किसी ने उसे नीचे दिखाया तो उसके अंदर यहाँ पे अपराध वाली भावना आ जाती है। इसी एज में अगर आपसे पूछे क्यों वाले प्रश्न सबसे अधिक पूछता है, तो किस एज में पूछता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में पूछता है। प्रतीकात्मक सोच विकसित होते हैं, सिम्बियोनिक थॉट किस एज में विकसित होता है, तो आप क्या कहेंगे, पूर्व बालावस्था में विकसित होता है। ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने योग्य यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। अच्छा, इसको कहते हैं अर्ली क्योंकि
और ये दोनों चाइल्डहुड में ही आते हैं, लेकिन ये अर्ली अवस्था है और ये क्या है, लेटर। कभी कभी इसको लेटर भी लिख देता है, क्या लिख देता है, लेटर चाइल्डहुड। तो ये उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, इसका एज कितना है, 6 से 12। ठीक है, इसे विद्यालयी अवस्था कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखिए कि जो 6 साल से बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहेंगे मुझसे कि नहीं 3 साल के भी बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो हाँ वो जाते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, प्ले। प्ले एज के स्कूल में जाते हैं, यानी वो ज्यादातर वहां भी जाके खेलते ही हैं, तो उसको हम उसमें नहीं काउंट करेंगे। तो किसको काउंट करेंगे, जो लेटर चाइल्डहुड है यानी उत्तर बाल्यावस्था है, उसको चाइल्डहुड, उसको काउंट करेंगे। तो इस एज को क्या कहा गया है, स्कूल एज कहा गया है। तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग सोचने लगते हैं, यानी सही गलत हर एक चीज उनको पता होना है। मित्रों का प्रभाव बढ़ता है इस एज में, सबसे ज्यादा किसका प्रभाव बढ़ता है, तो मित्रों का, यानी उनके दोस्त बनने लगते हैं। ठीक है, दोस्त बनते हैं तो समूह में कार्य करना सीखते हैं, पढ़ना लिखना गणितीय क्षमता बढ़ती है। आप खुद जानिए, जब स्कूल जाएंगे तो ये सारी पढ़ना लिखना गणितीय क्षमता तो बढ़ेगी। नैतिक और सामाजिक का विकास होता है, यानी यहीं से उनको सही गलत समाज में कैसे रहना है, सारी चीजों का क्या होता है, विकास होता है। पियाजे ने इस स्टेज को क्या कहा है, तो आप क्या बोलेंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एरिक्सन ने क्या कहा, इंडस्ट्री वेयरस इंट्रेटिव। परीक्षक तो सबको याद रखना है कि नियम का पालन करना सीखता है, समस्या समाधान की क्षमता क्षमता बढ़ती है इस स्टेज में। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपका किशोरावस्था। क्या है, किशोरावस्था। अब याद रखिए, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक कहा गया है। कहीं कहीं आपको 11 से भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन 12 से 18 वर्ष तक ही अगर ऑप्शन दिया हो तो 11 से 12 से 18 को ही ट्रिक लगाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस पे यही सही है। ठीक है, इस स्टेज को पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किया। एरिक्सन ने आइडेंटिटी वेरियस रोल कंफ्यूजन, यानी कि इस स्टेज में अगर उसको अब पता चल जाए कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ तो यही से उसका पहचान बनेगा, लेकिन अगर नहीं समझ पाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा इस चीज को लेकर परेशान रहेगा कि ये करूं कि वो करूं, तो उसका अपना पहचान बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। अब देखिए, इसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था कहा, यानी कि ये बहुत तूफान और चिंतन की अवस्था होती है, यानी इस स्टेज में सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं चिंतित होते हैं। तभी तो इस स्टेज में कहते हैं कि यही अवस्था है, बच्चों पे लोग ध्यान रखते हैं, लड़कियों पे ध्यान रखते हैं कि कहीं गलत दोस्त ना मिल जाए, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अगर इस अवस्था में जो बच्चे बिगड़ गए तो फिर वो कभी नहीं सुधरने वाले, इसीलिए इसे स्ट्रोम स्ट्रेस की अवस्था कहा गया है। शारीरिक हार्मोन परिवर्तन तेजी से होता है, यानी इस अवस्था में आप देखेंगे कि शारीरिक रूप से चाहे लड़की और लड़का बहुत तेजी से उनका क्या होता है, चेंजिंग होता है, उनमें हार्मोन्स जो होते हैं बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। इसीलिए जैसे लड़कियां बहुत बड़ी दिखने लगती हैं, लड़के लंबे दाढ़ी मूछ ये सारी चीजें देखने लगते हैं। पहचान विकसित होती है, यानी आइडेंटिटी, यानी वो खुद का पहचान करते हैं। स्वतंत्र सोच विकसित होती है, यानी वो बिना किसी के सहारा के क्या करना है क्या नहीं खुद से सोच पाते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं, यानी इमोशनली उनका बैलेंस नहीं होता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे या बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने लगेंगे, या किसी चीज पे बहुत कम उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है कि भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। करियर और भविष्य की योजना बनाना शुरू करते हैं इस स्टेज में। आप ध्यान दें, जब हम भी थे तो हम कहते थे कि स्टेज में कितने आप देखेंगे 11 या 12 या 11th 12th या 9th 10th में जब हम पढ़ रहे होते हैं, या मान लीजिए कि आप 6th 7th 8th में पढ़ते होते, तो यहीं से आप सोचना स्टार्ट करते हैं कि आप जैसे लोग पूछते हैं बच्चा तुम बड़े होगे क्या बनोगे, तो यहीं से आप बताना स्टार्ट करते हैं। या आप सोचते हैं कि मैं भविष्य में चल के ये करूंगा, अपने मम्मी पापा के लिए ये करूंगा, तो यहीं से करियर और भविष्य की योजना बनना शुरू होता है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होती है, यानी कि जो चीजें वो नहीं भी देखते हैं या जो चीजें संसार में नहीं भी है उसका इमेजिनेशन वो करके उसका सोचने लगते हैं। अपने चेतना सेल्फ कॉन्शियस बढ़ती है, यानी उनका वो अपने आप को ये मानने लगते हैं कि हाँ जो मैं करूंगा या जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही होगा या सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए
अगर शॉर्ट में आपको याद करना हो तो गर्भावस्था गर्भ से लेकर जन्म से, इसको क्या प्रीनेटल स्टेज बोला गया। और इसमें अब देखिए दूसरा है शिष्यावस्था 0 से 2 वर्ष तक, यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिष्यावस्था से, ध्यान रखिएगा। जो सेंसरी मोटर स्टेज किसने कहा था, पियाजे ने। एरिक्सन इसको टेस्ट वेरियस मिसट्रस्ट कहा था। पूरी बालावस्था लेटर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, इसको पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा। इसमें इंटेटिव एंड गिल्ट की भावना होती है। उत्तर लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, इसको पियाजे ने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा। इंडस्ट्री वेरियस इन्फिनिटी की भावना होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, एडोलेसेंस, इसको पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा। देखिए पियाजे ने सबको इसी एज में रखा है, लेकिन बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अच्छा, वन लाइन में याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पर प्ले एज किस एज में है, तो आप क्या कहेंगे 2 से 6 वर्ष। स्कूल एज किस में आता है, तो 6 से 12। स्ट्रोमस टेस्ट की कौन सा वाला एज है, तो किशोर। सबसे तेज शारीरिक विकास किसमें होता है, तो शिष्यावस्था में। तार्किक चिंतन किसमें होता है, तो क्या कहें लेटर चाइल्डहुड में। अमूर्त चिंतन किसमें, एडोलेसेंस में। पहचान का विकास किसमें होता है, किशोर। भाषा के तीव्र विकास किसमें होता है, तो क्या कहेंगे भाषा का तीव्र विकास आपका 2 से लेके 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसमें होता है। तो ये चीजें को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होता है, तो पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था वो किस एज में था, तो लेटर चाइल्डहुड। जो कौन सा था, 6 से लेके 12। तो 6 से लेके 12 तो नहीं दिया है, तो 7 से लेके 11 दिया है, तो लगभग इसी में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 से लेके 11। स्ट्रोम एंड स्ट्रेस की अवस्था यानी तूफान और तनाव की अवस्था किसे कहते हैं, तो सबसे खतरनाक कौन सा अवस्था होता है, एडोलेसेंस, तो उसको कहते हैं। एरिक्सन के अनुसार इंडस्ट्री वेरियस इन्फेरिटी किस अवस्था में आता है, तब क्या कहेंगे, ये भी एडोलेस ये आता है लेटर चाइल्डहुड यानी 6 से लेके 12। प्लेज किसे कहते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड। आपको बताया था ना, जैसे ही 2 साल का से लेके 6 साल के बच्चे होते हैं वो बाहर जाके खेलने लगते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं। अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मुख्य तो कब होता है, तो जो बिना देखे भी सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो किस एज में कर सकते हैं, तो ये एडोलेसेंस में। सेंसरी मोटर स्टेज किस मनोविज्ञान द्वारा दी गई है, तो आपने पढ़ा था ये किसके द्वारा दिया गया था, पियाजे द्वारा। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, याद करिए। तेज शारीरिक व्यवस्था मैंने बताया था इन्फेंसी। अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज भाषा विकास किस एज में होता है, तो आप क्या कहेंगे, तो ये होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है। ट्रस्ट वेरियस मिसट्रस्ट किस आयु से संबंधित है, तो मैंने कहा था बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। विद्यालयीन अवस्था किसे कहा जाता है, तो आपको याद होगा 6 साल से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो किस एज को कहेंगे, 6 से लेके 12, जो किसमें आता है, लेटर चाइल्डहुड में। कौन सी अवस्था में बच्चा सबसे अधिक क्यों पूछता है, मैंने आपको बताया था अर्ली चाइल्डहुड यानी 6 से लेके 12, नहीं सॉरी 2 से लेके 6 वर्ष की एज में बच्चे को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी, इसको भी कहा जाता है क्यूरियोसिटी वाली एज। इसी एज में सबसे ज्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होता है, तो ये होता है 11 से लेके 12 तक, यानी कि हम कह सकते हैं 7 साल नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 होगा। आपको याद होगा 6 से लेके 12, तो 6 से लेके 12 तक नहीं दिया है, तो लास्ट कहाँ तक जाएंगे, तो 11 से लेके 12। पहचान आइडेंटिटी का विकास मतलब किस अवस्था में होता है, तो ये भी किस में होता है, एडोलेसेंस, यानी जब एडोलेसेंस के एज में होते हैं तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस लिए बने हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम किसको अपना मॉडल मार के हमें कैसे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। गर्भावस्था की अंतिम उपावस्था कौन सी है, तो मैंने क्या बोला था, 3 उपावस्थाएं हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फेटल। जर्मिनल कौन सा था, तो 0 से 2 सप्ताह तक। एम्ब्रियोनिक कितना था, तो 3 से लेके 8। और फीटल कितना था, तो ये था 8 से लेके जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि लॉजिकल थिंकिंग इसमें आ जाती है। ठीक है।
भाषा का सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड, याद रखिए 2 से लेके, मैंने बताया था ना 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा की विकास सबसे तेजी से हो रहा होता है। अब देखिए वाइगोत्स्की का क्वेश्चन डाल दिया है, देख लेते हैं। इसको तो मैंने पढ़ाया नहीं है, अगले वीडियो में इसको पढ़ाऊंगी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो अब क्या कहेंगे? सोशल इंस्ट्रक्शन, यानी वाइगोत्स्की ने समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था, इसलिए इसका क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन। इंटेटिव वेरियस गिल्ट किस अवस्था में होता है? तो ये हम क्या कहेंगे? अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसको जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है उसी अवस्था में वहां पता चलता है आगे चल के वो कैसा बनेगा। समस्या समाधान की क्षमता विशेष रूप से कब आती है? तो ये कब आती है? लेटर चाइल्डहुड, यानी 6 से लेके 12 साल की अवस्था में ये आता है। पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक सिंबलिक थॉट किस अवस्था में होता है? तो हम क्या कहेंगे? प्री ऑपरेशनल, जिसको हम इस एज में किसे कहेंगे? प्री ऑपरेशनल को 6 से लेके 2 से लेके 6। इसमें क्या आता है? सिम्बियोनिक थॉट, यानी किसी चीजों को देख के वो क्या करता है? थिंकिंग करता है। निम्न में से कौन सा मिस करेक्ट मैच है? इन्फेंसी इंडस्ट्री वेरियस इंफीरियरिटी नहीं, ये तो इन्फेंसी में नहीं बताया था मैंने। अर्ली चाइल्डहुड इंटेटिव वेरियस गिल्ड, एडोलसेंट ट्रस्ट वेरियस मिसट्रस्ट किसमें था? इन्फेंसी में था, तो ये हो जाएगा आपका गलत। एडोलसेंस में लेटेस्ट आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, देखिए इन्फेंसी में बताया था मैंने ट्रस्ट वेरियस मिसट्रस्ट बताया था इन्फेंसी में। अर्ली चाइल्डहुड में इंटेटिव जो दे रखा है वो सही है। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वेरियस रोल कंफ्यूजन होता है और लेटर चाइल्डहुड में इंटरेस्ट वेरियस इनसिक्योरिटी आता है। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को और एक ही शॉर्ट में पूरा खत्म हो जाएगा, उसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।